जी आ जाओ। सबसे पहले तो आप सब लोगों ने मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोग विधानसभा का चुनाव में थाका भाई थाका बेटा ने आशीर्वाद दे विधानसभा में पूछायो, इसके लिए मैं हाथ जोड़ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। और आप लोगों से एक विनती करवा के लिए आए छू कि भाई जियान को थे आशीर्वाद आप लोग मन दियो विशु ज्यादा बड़ो आशीर्वाद ज्यादा मतसु स्वामी जी ने दायरा सु लीड दियो जना अपनी कुल मिलाकर सब लोगों की बात वही आपसे विनती करवा के लिए आए। 10 साल के महीने जो शासन आप लोग देखा, मोदी जी को भी शासन देखा, स्वामी जी को भी देखा, कार्यकाल देखा। मैं तो आपने एक ही बात कह रहा हूं, पिछला 10 साल के महीने मोदी जी का ऐतिहासिक काम किया जगह की बदौलत पूरी दुनिया के मायने भारत और मोदी जी का नाम को डंको बाज रहे। थाका बोर्ड की ताकत है। एक छोटो सा थाने में उदाहरण देना चाहूं, रूस यूक्रेन के मायने लड़ाई हुई और अपना नौजवान बच्चा जगह बड़े पढ़ाई करता, 20,000 के लगभग स्टूडेंट बड़े पढ़ाई करता और मोदी जी फोन करे, दोनों देशों का राष्ट्रपिता ने फोन करो, लड़ाई बीच में रुकी और अपना नौजवान आपकी बसा का तिरंगो झंडो लहरा लगा और सकुशल बाहर निकला। वो पहला मौका है दुनिया के मायने कि तीसरा देश का प्रधानमंत्री का दखल सो 2 देशों की लड़ाई रुकी और अपना बच्चा बच्ची बेटा उससे कुशल वापस आया और आई नहीं आप तिरंगो झंडो लगा ताकत देख जो भारत देश की, जो पाकिस्तान का बच्चा है वे भी आप तिरंगो झंडो आपकी बस के निकाल से कुशल आगा, क्योंकि आपने मोदी जी को बड़े फोन करेडो। तो मैं अपना कर रहा था वोट की ताकत है। आज स्वामी जी है, स्वामी जी एक सामाजिक संत है, निर्विवाद रूप से कदे कोई आपको आज तक कोई बयान कौन सुने वालों चकासू कोई द्वेषता फैले या कोई विवाद पैदा हो। एक संत की सच्चा संत की भूमिका के मायने आपके सामने हमेशा रिया और बहुत बढ़िया काम कराए सामने आ जाओ नहीं भाई बैठो बैठो सुबह बैठो। आप छोटा सा मैं काम बता रहा हूं स्वामी जी का, भैया तो थाने पर्चो पकड़ा दिया, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत 1 घंटा लग जाए, लेकिन मैं एक छोटे शॉर्ट में थाने बता रहा हूं। पहला काम करे स्वामी जी अपना बच्चा के लिए सीकर जिला के मायने लगभग 200 करोड़ की लागत से एक मेडिकल कॉलेज लाया, पहलो का 600 करोड़ की ज्यादा की लागत से शेखावाटी यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई और वर्तमान में एक बहुत सुंदर आलीशान यूनिवर्सिटी को भवन बहुत ज्यादा तो बन चुके और काम चल रहे। मैं कह रहा हूँ पूरा देश के मायने जगह बहुत सुंदर कैंपस और अच्छा कैंपस जगह यूनिवर्सिटी का है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी भी एक यूनिवर्सिटी है। बस स्वामी जी की देन है। अपना नौजवानों के लिए 4 करोड़ को इंडोर स्टेडियम, सारा गेम अंदर ही अंदर खेलो, ऊपर पूरा इंडोर स्टेडियम बनायो और खिलाड़ा के लिए अपना जगह एथलेटिक बाल लोगों के लिए 8 करोड़ 60 लाख की लागत से एक इंटरनेशनल सिंथेटिक ट्रैक बना रहा है, जगह को काम चल रहा है। पूरा देश के मायने सैनिक अकेडमी एक ही पहली शिमला चंडीगढ़ में एक सैनिक अकेडमी देश में, दूसरी सैनिक अकेडमी अगर आई तो बस सीकर जिला में आई भी को काम चल रहे वर्तमान। तो स्वामी जी की देन है। पहली 5-7 ट्रेन सीकरता नहीं आती, आज 50 ट्रेन चल रही है, 49-50 ट्रेन चल रही है। आपने रिंगस, श्रीमाधोपुर, नीमका थाना सैकड़ों ट्रेनों को ठहरा हो चुके हो और नई गाड़ी इतनी चालू होगी। और मैं तो खंडेला के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। अपन वोट देवा के लिए एक चीज ही बहुत पर्याप्त है कि पूरी दुनिया में आज खंडेला को यूरेनियम के बड़े नाम आ चुके हो, खंडेला को नाम आवे रॉयल को, अतो बड़ो कारखानो जगह के मायने 2-3 हजार नौजवानों ने रोजगार मिलसी और जब बाहर को आवागमन होसी ट्रेन आसी यूरेनियम ले जावा के लिए ट्रेन ने भी जोड़े जासी, विश्व यात्री ट्रेन भी जोड़ी जाएगी और ये आवाजाही से पूरा क्षेत्र को कायाकल्प हो जाए लो। आज 10 साल बाद में थे देखो ला तो खंडेला दूसरों परिवर्तित हो जाए लो, नहीं यार वास्तव में टिके बने। 35 साल पहले बात फाइल चली जो कि नीचे दबगी और स्वामी जी जब बढ़िया भी फाइल ने निकाल आज यूरेनियम को प्लांट अंडरग्राउंड पूरा तैयार हो चुका।
बहुत बड़ी बात है। सामान्य को उम्मीदवार है कम्युनिस्ट है जगह अगर कोई विजन कोने कोई लेन देन कोने कांग्रेस वाला भी 20 लाख का पहले तो मैं उतारा 20 करोड़ कोई बात तैयार नहीं हो जा यहाँ पर गिर दिया और अब कह रहे लाखों से जिताऊं अरे भाई एमएलए चुनाव के मायने हमारा राम जी खड़ा है जगह वर्तमान में का सामान है जगह 3 महीना पहले खड़ा है एमएलए चुनाव में जगह का 20,000 वोट है तीसरे स्थान पर ही है दातारामगढ़ और 20 पहले जो को लोकसभा को चुनाव लड़ो 37,000 वोट है और अब कहते लाखा दुनिया ने ब्रह्माबा को काम है कोई तो अगने लेना देना को नहीं है कोई झूठी बात बनावे स्वामी जी बहुत अच्छा कैंडिडेट आपने मिला है तीसरी बार और अब की बार बढ़िया मार्जिन से जितार भेजो जो को आगा ने आपके सरकार बने निश्चित रूप से तो भी सरकार में अपनी भी भागीदारी बढ़े मंत्री बनला बताना ईमानदार से बात कर राजनीतिक गलियारा में चर्चा और पहले वाला चुनाव तो फिर भी भाई लोकल स्टेट को चुनाव वो चुनाव देश को है वो स्वामी जी केवल हमरा राम जी को चुनाव को नहीं है कोई देश के लिए अपनी पीढ़ी के लिए नौजवानों का भविष्य को चुनाव है इन्हें आपने कह रहा हूं कि सबने क्या सुन और कांग्रेस वाला जगह ने भी कह दियो कि यार था को कैंडिडेट ना और ना कोई बात ना खटे खटे थे के करो ला वो मौको है जो वही कमान दे नक्की करो ही काम बाने सारा भाई बेड़ा वैर एक जगह वोट दे दो जो को डंखा काम हो जाए कि सरकार अठे भी बीजेपी की बन गई बठे भी बीजेपी की ऑलरेडी हर तीसरी बार दोबारा बन जाती आज की सरकार बनी था को वोट दियो थे 3 महीना पहले 4 महीना पहले जो को वोट दियो भी वोट के बाद में सरकार बनी पहलो फैसलो के करियो सरकार को सुनो जका नौजवान साथी खड़े तैयारी करे जकी मैं मेरी छोटी बहना खड़ी तैयारी करे जका के लिए मेहनत करो मजदूरी करो पसीनो बहाओ और किया जिया कर अनकटे सीकर जयपुर या अटे खंडेला तैयारी कराओ कोचिंग कराओ कि यार आगे बढ़ जाए नौकरी लग जाए तो धंधा सिर हो जाए और बाद में तैयारी करे 3 साल पेपर देवा जाए जना पेपर लीक हो जाए बी दर्द ने मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा समझा पहला फैसला करो कि पेपर लीक के लिए एसआईटी को गठन करो और भी को नतीजो है आजाद हिंदुस्तान के मायने पहली बार 65 व्यक्ति नौकरी लगेड़ा 4-4 2-2 3-3 साल से नौकरी लगेड़ा 65 आदमी थानादार लेक्चरर आज जेल के मायने बैठे 1000 देखे अखबार क्या के लिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी समझा जगह नौजवान कत्ती मेहनत करे माँ बाप कत्ता परेशान वैरों ने पढ़ाई करावे और फिर कोई 2 रुपया देर पर्चो खरीद ले पेपर खरीद ले भी को नंबर आवर मेहनत का आदमी नौजवान है जो पीछे रह जाए भी दर्द ने समझो काम 3 परीक्षा हो चुकी कार्यकाल में एक पेपर लीक तो छोड़ो या हवा भी खटे पास को नहीं हवा तो सरकार की इच्छा शक्ति है नौजवानों के लिए अच्छा काम हो सी गांव की भलाई के लिए अच्छा काम हो सी पानी की समस्या के लिए मैं कह रही हूँ जो मेरा अच्छी तरह ध्यान है जो कि अस्थायी तो समाधान करवा ही करवाला एमपी चुनाव के बाद में जब कोटो आ जाए मैंने कोटो भी को नहीं बी के बाद में सारा काम मिला लेकिन पानी के लिए बड़ा स्तर पर प्रयास करो दूसरा फैसला करो माननीय मुख्यमंत्री जी यमुना जल समझौता करवायो 30 साल से को समझौता पेंडिंग हो वो स्वामी जी का प्रयास हो माननीय दोनों मुख्यमंत्री हरियाणा का राजस्थान का समझौता करियो और बी के लिए डीपीआर बड़ा तैयार होगी दूसरी बात 8,000 करोड़ रुपए की लागत से कुंभाराम लिफ्ट परियोजना को लिए नया पैसा अपने सीकर जिला के लिए स्वीकृत हो चुका है और मैं आपने कब चाह रहे हूँ 2025 के महीने हर घर के मायने नल खोलो लगा सतलुज को पानी आवलो भी नल के मायने सतलुज को लोगों ने झांसा देता खूब साल हो चुकी लेकिन आज तक पानी को न्यास कह क्यों क्योंकि आपके लिए कोई जनता का हित के लिए प्राथमिकता और स्वामी जी के कुछ परिवार है आपना लोगों के लिए आपा का परिवार है अपने लिए दिन रात मेहनत करेला बढ़िया बढ़िया काम करावला अच्छा काम करावला और निश्चित रूप से अब की बार अपा अच्छो मौका आने देला तो बड़ी लीड से जाएला तो मंत्री भी बनावला बहुत ऐतिहासिक काम ही कमाने वाला बातों में बहुत कुछ क्या बता रहे हो लेकिन समय की आगे आगे लेट खाने भी काफी देर इंतजार करता होगी तो समय
काफी ज्यादा हो चुके हो, इसलिए आप सब लोग 19 तारीख ने चाहे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर आप वोटर रह रहे हो, लेकिन ये मना कर लीजिए कि यारो वो तो एमपी को चुनाव में एक वोट को नहीं, एक एक वोट की कीमत है और एक एक वोट अपने काउंट करार गिनानो है और स्वामी जी ने जितानो है। और भारत माता की, बस्ती माता की, स्वामी जी की। अब स्वामी जी आपको संबोधन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय आपका। हमने आपकी जब नुक्कड़ सभा हुई थी यहाँ पर, तब भी आपको विश्वास दिलाया था कि हम दायरा से जो सब भाईचारे से रहते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं कि 1000 वोटों की आपको लीड दिलाएंगे। तो इस बार भी हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि सांसद जी को भी हम 1000 वोटों की वादा कर दे। क्या आप लोग सब सहमत हैं? तो मैं वादा कर दूं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके विश्वास दिलाइए हमारे स्वामी जी को कि हम दायरा से 1000 वोटों की लीड दिला करके भेजेंगे। जोरदार तालियां। और स्वामी जी से एक छोटा सा निवेदन और है कि इस दायरा ग्राम को जो काफी दिनों से राजनीति प्रताड़ना झेल रहा है, तो इस बार आप इसे गोद लेकर के इसकी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर करने का प्रयास करेंगे। स्वामी जी भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा चुनाव के जनसंपर्क अभियान में दायरा गांव की इस जनसभा में हमारे बीच उपस्थित आपके लाडले विधायक आदरणीय श्री सुभाष मील जी, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, हमारी सम्मानित बहनें, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आदरणीय सुभाष जी ने सारी बातें आपके सामने व्यक्त कर दी हैं। मेरा आपसे निवेदन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से पहले के जो 10 साल थे, 2004 से 14, आप उनका इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको घोटाले दिखाई देंगे। राजीव गांधी जी खुद इस बात को स्वीकार करते थे। उन्होंने कहा भी कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो गांव में 15 पैसे पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से बटन दबाते हैं, किसान सम्मान निधि के 6000 रुपए रिलीज करते हैं तो आपके खाते में पूरे 6000 रुपए आते हैं, 1 पैसा कम नहीं होता है। नरेगा का पैसा पूरा, सब्सिडी का पैसा पूरा, पेंशन का पैसा पूरा, पंचायतों के खाते में डायरेक्ट पैसा, तो डीबीटी के माध्यम से वो डायरेक्ट पैसा आपके खातों में आता है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही कहा था, मेरी सरकार किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं के लिए समर्पित होगी। ये भी कहा था, न खाने दूंगा न खाऊंगा। 1 पैसा किसी मंत्री पर या किसी सांसद पर 1 पैसे का भी आरोप नहीं है। ऐसी साफ सुथरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है और सारी दुनिया में डंका बज रहा है। पहले मुझे याद है, मैं कई बार विदेश गया। मोदी जी के काल से पहले विदेश जाते थे। अमेरिका और यूरोप के देशों में हमारे मंत्री तक की जो इस प्रकार की तलाशी ली जाती थी वो शर्मनाक थी। हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था, 2-2, 3-3 दिन तक उसको मुलाकात के लिए वेटिंग करनी पड़ती थी। अब हमारा प्रधानमंत्री जाता है
हमारे मंत्री जाते हैं, मैं स्वयं जाकर के आया एयरपोर्ट के ऊपर जहां तलाशी होती थी उसकी जगह वहां के अधिकारी गुलदस्ते लिए खड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो लाल कारपेट जहां तक जाता है उसके पास में कार लगी खड़ी मिलती है। वहां के मिनिस्टर उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। भारत दिन प्रतिदिन दुनिया में उन्नति कर रहा है और इसलिए वो चाहते हैं कि 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारी लोकसभा में मुझे आपने 2 बार चुन करके भेजा। अभी सुभाष जी आपको बता रहे थे, ये पंपलेट आपके हाथ में मेरा एक पंपलेट है। 10,000 करोड़ के काम सीकर लोकसभा में हुए हैं। अभी मेरे कानों में आवाज आई, इस गांव में पानी की समस्या है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार बनते ही हमारे मुख्यमंत्री ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह और प्रधानमंत्री जी से संपर्क किया। मैं पहले ही प्रयास कर रहा था। कारण क्या था कि दिल्ली में हमारी सरकार होती थी तो राजस्थान में नहीं होती थी, राजस्थान में होती थी तो हरियाणा में नहीं होती थी। अब तीनों जगह हमारी सरकार है और तीनों जगह सरकार होने के नाते पानी का समझौता हो गया, हस्ताक्षर हो गए। पेयजल के लिए प्रधानमंत्री जी ने 9,000 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। जैसा कि विधायक जी कह रहे थे, 2025 के दिसंबर तक आपके घरों में नल के माध्यम से नहर का मीठा पानी पीने को मिलेगा। हम दोनों व्यक्ति आज आप कह करके जाते हैं। तब तक कोई अस्थायी व्यवस्था करेंगे, 2 साल तक कोई अस्थायी व्यवस्था, कोई ट्यूबवेल बनाने का काम करेंगे और करेंगे, लेकिन 2025 में 100 साल की व्यवस्था हो जाएगी। और मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं, स्थायी काम किए हैं। हमने वही काम किए हैं, ट्रेनें चलाई हैं, सारे देश को जोड़ दिया। आज बॉम्बे, शिरडी साई, रामेश्वरम, तिरुपति, प्रयाग, सब जगह हमारी ट्रेनें सीकर के स्टेशन से चल के जा रही हैं। बच्चों के लिए स्टेडियम बनाया है, सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है। उसका एक कारण था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे बच्चे जाके खेलते हैं वहां उनको सिंथेटिक ट्रैक मिलता है। मिट्टी में दौड़ करके अचानक सिंथेटिक ट्रैक पर बच्चा जाता है, उसका बैलेंस नहीं बनता है। फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे मेडल नहीं लेकर के आते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रैक बनेगा और हमारे बच्चे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के आते हैं, भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने निश्चित कर दिया है, बिना किसी इंटरव्यू के जो बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेके आएगा उसको डायरेक्ट नौकरी मिलेगी। राजस्थान सरकार में बच्चा ग्रेजुएट हो, उसके पास मेडल हो, उसको डायरेक्ट पुलिस में डिप्टी की नौकरी, फॉरेस्ट में रेंजर की नौकरी, भारत सरकार में टीटी की नौकरी, रेलवे के अंदर और बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। और आपकी नजरों में भी कोई ऐसा नौजवान या हमारी बहन हो जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लिया हो, स्वामी सुमेधानंद 6 महीने के भीतर भीतर उसको नौकरी दिलाएगा। आप मेरे पास लेकर के आ जाए। अभी मैंने जिला हेडक्वार्टर पर काम किए हैं। अब मेरा विचार है कि हम उसको तहसील पर लेकर के आए। प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर पर एक सुसज्जित स्टेडियम हो ताकि बच्चे खेल सके। बड़े बड़े गांवों के अंदर हम स्टेडियमों का निर्माण करें ताकि बच्चे खेल सके। बच्चों के लिए लाइब्रेरी हो, बच्चों के लिए अच्छी लैब हो, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हो। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे सीकर जिले के 16 विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत 2-2 करोड़ रुपए दिए। जिस विद्यालय का रिजल्ट अच्छा होगा, जिसकी संख्या अच्छी होगी, उसको प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रुपए देते हैं। हमारे 16 विद्यालयों को मिले और प्रधानमंत्री जी ने कुछ काम और किए हैं। एक ही बात कह के अपनी बात विराम देता हूं। आप किसान हैं, पशु रखते हैं, पशु बीमार हो जाते हैं, हर गांव में हॉस्पिटल नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया 16 एम्बुलेंस हमारे यहाँ पर लगा दिए, जिसमें एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर। आप टेलीफोन करेंगे
1 घंटे के भीतर आपके खेत में, आपकी ढाणी में, आपके घर पर, जहां आपका पशु बीमार है, जो लोकेशन भेजेंगे उस लोकेशन पर 1 घंटे के भीतर एम्बुलेंस आके इलाज करके चली जाएगी। केवल 100 रुपए लेगी, चाहे वो सीकर से चल करके आए। वो एक टोकन मनी रजिस्ट्रेशन के लिए हमने रखी है। तो मोदी जी का विचार है गांव का बच्चा, गांव का किसान, उसका विकास हो। मैं अंत में निवेदन करूंगा, मुझे एक पत्र लिख करके दिया है, यहाँ बहुत सारे मजदूरों ने सारा इंडिया में पैसा जमा करवाया, वो पैसा चला गया आपका। माननीय गृह मंत्री जी से मैं इस पार्लियामेंट के चुनाव के बाद सीधी बात करूंगा, आप लोगों को भी 2-4 आदमी मेरे साथ चल पड़ना। मैं वित्त मंत्री और गृह मंत्री, 4 नौजवान मेरे पास आ जाना, लिख करके ले आना। ये मेरे को दे दिया आपने लिख करके, मैं डायरेक्ट आपको मिलवा करके आपकी समस्या का समाधान करवा दूंगा, ताकि आपको खुद मिलकर के अपनी पीड़ा व्यक्त करें। और मैंने खुद पार्लियामेंट में इस विषय को उठाया था, फिर दोबारा उठाऊंगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है, कोई आदमी किसी की तकलीफ है, पीड़ा है, हमें आपने इसलिए चुन करके भेजा है। तो मैं आशा करूंगा कि आप सब लोग 19 तारीख को अधिक से अधिक वोट देकर के 100% मतदान करके हमारा ये काम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। जन्मदिन इनका है ना, भाई का क्या नाम है? आज ओम प्रकाश जी का जन्मदिन है। देखो कितना बढ़िया मौका मिला है। तो मैं इनको जन्मदिन की बधाई देता हूं। हमारे विधायक तो काटेंगे केक और मैं बोलता हूं मंत्र, तो एंग्लो इंडियन हो जाएगा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ले भाई सागे सागे दोनों काम कर दिया तेरा।